नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल नित्या क्लासेज अकलेरा की इस कक्षा में। आपको पता होना चाहिए, आज हम क्लास थर्ड ले रहे हैं। वैसे तो क्लास दूसरी ही है, पर तीसरे नंबर पर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पहली मैंने समझाने के लिए बताई थी, तो ये क्लास नंबर 2 ही मानो आप। तो इसमें मैं आपको पद्य भाग के क्षितिज बुक, आपकी बुक है क्षितिज, इसमें आपको पता होना चाहिए पद्य भाग में 6 पाठ हैं। कितने पाठ हैं? 6। उन 6 पाठों में से मैं आज आपको कितने पाठ समझा दूंगा? 3, मात्र कम से कम समय में। और इसके बाद कल फिर हम 3 और समझ लेंगे। तो जुड़ जाइए सभी, और बिल्कुल अगर क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक भी पहुंचाने का काम कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में। क्षितिज बुक के 3 पाठों का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। पहला पद्य, आइए समझते हैं पहला पद्य। पहला पद्य क्या कहता है, सुनिएगा कि ऊधो तुम हो अति बड़भागी। गोपियां उद्धव पर व्यंग्य करते हुए कहती है कि हे उद्धव, तुम तो यानी आप तो सचमुच अति बड़भागी, बड़े भाग्यशाली हैं। हे उद्धव, आप तो सचमुच बड़े भाग्यशाली हैं। दूसरी लाइन देखिएगा, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। आप प्रेम की, अपरस रहत स्नेह तगाते, आप प्रेम की डोर से मुक्त रहे हो। आप प्रेम की डोर से मुक्त रहे हो। नाहिन मन अनुरागी, आपके मन में कभी भी, मतलब आपके मन में प्रेम का कभी अनुभव नहीं आया है। पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुर इन पात रहत जल भीतर, जैसे कमलिनी के पत्ते, पुर इन पात जैसे कमलिनी के पत्ते जल के भीतर रहते हुए भी तारस देह न दागी, उससे नहीं भीगते, उसी प्रकार तुम भी संसार में रहते हुए प्रेम के स्पर्श से वंचित रहे हो। आगे समझते हैं। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद नता को लागी। जो जलमाह, जो यानी जिस प्रकार, तेल, जो जलमाह जिस प्रकार तेल से युक्त गगरी, मतलब तेल से युक्त गगरी जलमाह जल के बीच रहते हुए भी बूंद न ताको लागी, उसकी एक बूंद भी अपने ऊपर नहीं ठहरने देती, जल की एक बूंद भी अपने ऊपर नहीं ठहरने देती। हे उद्धव, उसी प्रकार तुम तो प्रेम से वंचित रहे हो, तुम्हें प्रेम का कोई महत्व याद नहीं है। आइए समझते हैं अंत की 2 लाइनें कि प्रीति नदी में पावन बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। प्रेम रूपी नदी में, प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी में स्नान करना तो दूर की बात है, प्रेम रूपी नदी में स्नान करना तो दूर की बात है, पाव न बोर्यो, तुमने तो उसमें कभी पैर तक नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप परागी, तुम्हारी दृष्टि कभी किसी रूप पर मुग्ध नहीं हुई है, आसक्त नहीं हुई है। आगे चलते हैं। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। तो सूरदास कहते हैं, सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि ये तो हम भोली भाली, ये तो हम भोली भाली अबलाएं हैं, मतलब गोपियां हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम में उसी प्रकार फंसी पड़ी है जिस प्रकार गुरु यानी मीठे के लालच में, जो यानी जिस प्रकार गुरु यानी मीठे के लालच में चाटी यानी चीटियां, पागी यानी फंसी पड़ी रहती है, गुड़ से चिपकी रहती है, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण के प्रेम में इसी प्रकार से जो है आसक्त हैं और श्री कृष्ण के प्रेम में पड़े हुए हैं। आइए सर आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने किसको समझाने के लिए भेजा था? उद्धव को। ये उद्धव समझा रहे हैं, देख लो चित्र। उद्धव कह रहे हैं कि अरे गोपियों, ये है उद्धव। कौन है ये? उद्धव। और ये आपको दिखाई दे रही है गोपियां हैं। और किसने भेजा है उद्धव को? उद्धव को श्री कृष्ण ने भेजा है।
ठीक है, कहाँ भेजा है? गोपियों को समझाने के लिए। तो कहते हैं ना, श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव से, बता मेरे यार उद्धव रे, गोपियां मानी के नहीं मानी। तो उद्धव कहते हैं, सुन मेरे यार कृष्णा रे, गोपी एक नहीं है मानी। गोपियों ने उद्धव की एक भी बात नहीं मानी थी। आइए समझते हैं आगे। मेरा स्वभाव थोड़ा ऐसे ही है, बोलकर किसी चीज को समझाने का। आपको यदि लगेगा तो कमेंट कर देना, मैं नहीं बोलूंगा। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे दो, नाही परत कही। सुनिएगा, मन की मन ही मांझ रही। तो कृष्ण की उपेक्षा से व्यथित गोपियां उनके मित्र उद्धव को व्यंग्य करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, मन की मन ही मांझ रही, हमारे मन के सारे प्रेम मनोरथ मन के मन में ही रह गए, मन के मन में ही रह गए। न तो हमें कृष्ण से प्रेम करने का आनंद प्राप्त हुआ और न वीरे व्यथा को व्यक्त करने का समय मिला। कहिए जाई कौन पे उद्धव, हे उद्धव, हम अब कौन यानी किससे कहिए जाई, जाकर कहें अब हम अपनी इस प्रेम की पीड़ा को किसे जाकर सुनाए, ना ही परत कही, ये हमसे दूसरों के सामने प्रकट नहीं होती, दूसरों के सामने इसे हम कैसे अभिव्यक्त करें। अवधि सुना, अवधि आधार आस आवन की, तन मन भी था सही। अवधि आधार आस आवन की, अब तक हमें विश्वास था कि कृष्ण जो अवधि बताकर गए हैं, आस आवन की, अब तक हमें विश्वास था कि कृष्ण जो अवधि बताकर गए हैं उस पर लौटकर आ जाएंगे, इसलिए हमने तन और मन से उस व्यथा को सहा है। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी, अब आपके इन योग के संदेशों को सुन सुन करके, विरहिनी बिरह दही, हम विरहिणियों का विरह और अधिक बढ़ने लगा है, कम नहीं हो रहा है बल्कि और बढ़ने लगा है। सुनिएगा, चाहती हूँ ती गुहार जितही ते, उतते धार बही। सुनिएगा, सुनिएगा, चाहती हूँ ती गुहार जिससे, तो जित ही ते, जिससे, जिससे अपनी रक्षा की पुकार करती, हम जिससे अपनी रक्षा की पुकार करती, उसने तो ये योग की प्रबल धारा हमारी ओर बहा दी है, उसने तो ये योग की प्रबल धारा हमारी ओर बहा दी है। सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि अब धीर धरहि क्यों, अब हम कैसे धैर्य धारण करें, मर्यादा न लही, कृष्ण ने तो सारी मर्यादा ही तोड़ डाली है, इस कृष्ण ने तो सारी मर्यादाओं को ही तोड़ डाला है। अब देखिएगा पद्य नंबर 3। मेरा कहना यह है कि जो मैं समझा रहा हूं मैं आपको केवल रिवीजन करवा रहा हूं, और इसमें जो जो प्रश्न है, जैसे अभी बहुत सारे प्रश्न आए, जैसे तेल लगी हुई गगरी पर कभी भी जल की बूंदे नहीं ठहरती, तो किस गगरी पर जल की बूंदे नहीं ठहरती है? तेल लगी हुई गगरी पर। मतलब इस प्रकार के प्रश्नों को आपको ध्यान देना है। पद्य नंबर 3 देखिए, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम बच नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, गोपियां कहती है कि हे उद्धव, हे उद्धव, श्री कृष्ण तो, हरि यानी श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी आकाश में उड़ते हुए पंजे से पकड़ी हुई उस लकड़ी को ही अपना एकमात्र सहारा समझ लेता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी हमारे मन कर्म और वचन में श्री कृष्ण, तो इसी प्रकार श्री कृष्ण नंद नंदन, इसी प्रकार श्री कृष्ण मन कर्म व वचन से हमारे हृदय में दृढ़ता पूर्वक बसे हुए हैं, दृढ़ता पूर्वक
हमारे हृदय में विराजमान हैं, बसे हुए हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान ये जकरी। जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में और रात में हम तो केवल कृष्ण कृष्ण ही जपती रहती हैं, कृष्ण कृष्ण ही रटती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो। हे उद्धव, आपका ये योग रूपी उपदेश सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी खाने वाले का मन, कड़वी ककड़ी खाने वाले का मन कड़वा हो जाता है। उसी प्रकार आपका योग रूपी उपदेश सुनने से हमें आनंद की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि हमें परेशानी ही होती है, हमारा मन कड़वा हो जाता है। सूतो व्याधि हमको ले आए। हे उद्धव, सूतो व्याधि हमारे लिए आप वह योग रूपी बीमारी लेकर आए हैं, जिसे हमने न तो देखा है, न सुना है, न कभी अनुभव किया है। ऐसी योग रूपी बीमारी आप हमारे लिए लेकर आए हैं। यह तव सूरति ने ले सौंपो, जिनके मन चकरी। यह तव सूरदास कहते हैं कि यह योग रूपी बीमारी तो तीनों यानी उन लोगों को ले जाकर सौंपो यानी सौंपिए, जिनके मन चलायमान है। जिन लोगों के मन क्या है? चलायमान है। अब यहां से प्रश्न क्या आ सकता है? हारिल पक्षी की क्या विशेषता है? तो हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी पकड़ के रखता है और उसे ही अपना एकमात्र सहारा समझता है। ठीक है ना? गोपियां किनको क्या सौंपना चाहती है? तो आपको पता होना चाहिए। गोपियां किनको क्या? तो गोपियां योग संदेश किनको? उन लोगों को सौंपना चाहती है जिनका मन चलायमान है। उनको ले जाकर दो, हमें मत दो। ठीक है? भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। चलो अब देखो, इसको समझना आप। हरि है राजनीति पढ़ियाए। मेरा थोड़ा स्वभाव है गाकर बोलने का, तो कोई बात नहीं, आप मना कर देना, अगर कमेंट कर देना, मैं नहीं गाऊंगा। हे उद्धव, गोपियां कह रही है सर कि हे उद्धव, हमें लगता है कि श्री कृष्ण तो राजनीति शास्त्र पढ़कर आए हैं। उनके व्यवहार में राजनीतिज्ञों जैसा छल कपट झलक रहा है। समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। अरे भोरे, भोरे मतलब उद्धव, अरे उद्धव, तुम्हारी बातें सुनकर हम सच्चाई जान गई है। समझी बात कहत, तुम्हारी बातें सुनकर हम सच्चाई जान गई है। हम सच्चाई जान गई है। समाचार सब पाए, हम सारा समाचार जान गई है, हम सच्चाई जान गई है। मतलब श्री कृष्ण के सारे समाचार की हमें वास्तविकता पता लग गई है। एक अति चतुर भूते पहले ही, एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। कृष्ण एक तो पहले से ही अत्यधिक चतुर थे, अब उन्होंने गुरु से ग्रंथ पढ़ लिया है। कौन सा ग्रंथ? राजनीति शास्त्र ग्रंथ पढ़ लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। हे उद्धव, यहां से सुनिएगा, यहां से सुनिएगा। हे उद्धव, वह कितने बड़े बुद्धिमान हो गए हैं, वह कितने अधिक बुद्धिमान हो गए हैं जो हमारे लिए योग के संदेश भिजवा रहे हैं। श्री कृष्ण हमारे लिए योग के संदेश भिजवा रहे हैं। उदो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। हे उद्धव, पुराने समय के लोग, आगे के पुराने समय के लोग कितने भले होते थे, कितने दयालु होते थे। परहित डोलत, जो दूसरों के कल्याण के लिए आगे आगे भागा करते रहते थे। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जो होते चुराए। सुनिएगा ढंग से। चलो आप हमारे साथ इतनी ही भलाई कर दो, अब अपने मन फेर पाइए, चलत होते जो चुराए। अब आप हमारे साथ इतनी ही भलाई कर दो। क्या कर दो सर? इतनी ही भलाई कर दो। श्री कृष्ण ने जाते समय चलत जूहूते चुराए, श्री कृष्ण ने जाते समय जो हमारा मन चुरा कर ले गए थे,
आप तो उस मन को दोबारा हमें लौटा दो। ते क्यों अनीति करे आपुन जे, और अनीति छुड़ाई। ये सुनिएगा, ते क्यों अनीति करे, वे हम पर क्यों अन्याय कर रहे हैं, जो दूसरों की अन्याय से रक्षा करते हैं, दूसरों को अन्याय से बचाते हैं, आज वही हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। राज धर्म तो यही सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि एक आदर्श राजा का धर्म तो यही होता है, एक आदर्श राजा का धर्म तो यही होता है। सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि एक आदर्श राजा का धर्म तो यही होता है, जो प्रजा न जाहि सताए, जिसकी प्रजा किसी प्रकार से सताई न जाए। धर्म तो यही है कि उसकी प्रजा किसी भी प्रकार से सताई नहीं जाए। अच्छा, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूं, श्री कृष्ण, गोपियों के मन में श्री कृष्ण की क्या छवि बनी है, तो निष्कपट, ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं आप। अब अपनो मन फेर पाइए, जो श्री कृष्ण हमारा मन चुरा कर ले गए थे वो हमें वापिस लौटा दे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। इसका उत्तर ये होगा। ठीक है, योग संदेश का मतलब योग के संदेश। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। सर इसमें से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, याद है ना आपको, क्या पूछे जाएंगे प्रश्न। जैसे राजनीति पढ़ी आए, कथन में क्या व्यंग्य है, तो गोपियां भगवान श्री कृष्ण पर व्यंग्य कर रही है कि अब तो आपने राजनीति शास्त्र पढ़ लिया है, इसलिए अब हमें भूल गए हो, हमें तुमने भुला दिया है बिल्कुल। अब भाई साहब ये देखो, महान संग्राम। मैं आपको परिचय कराता हूं पहले। इसे लिखने वाले का नाम है तुलसीदास। क्या नाम है? तुलसीदास। अब सुनना, तुलसीदास, ये तो हो गए आपके परशुराम। शुरू से लिख देता हूं ताकि थोड़ा साफ दिख जाए। चलो एक एक चीजों को मैं आपके सामने स्पष्टीकरण कर देता हूं। ये किसने लिखा है सर? ये पाठ तुलसीदास ने लिखा है। पहली बात तो आप क्लियर कर ही लो। सेकंड चैप्टर पर बढ़ते हैं। बात ये आ रही है कि ये क्या है, तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम का संवाद। अब आप कहेंगे ये है ना, ये कौन है? तो ये परशुराम जी है सर। ये कौन है? ये परशुराम जी है। राम जी कौन है? राम जी ये है सर, ये राम है। ये कौन है? ये लक्ष्मण जी है, लक्ष्मण। और ये कौन बैठे हैं? तो ये राजा जनक जी है, राजा जनक। ये सीता स्वयंवर का दृश्य है। भगवान राम ने ये जो धनुष पड़ा हुआ है ना, ये धनुष दिख रहा है आपको, ये धनुष शिव धनुष है। ये कोई सामान्य धनुष नहीं है, शिव धनुष है। और इस शिव धनुष को किसने तोड़ दिया? भगवान राम ने। इस बात से कौन क्रोधित हो गए? परशुराम जी। और क्रोधित होकर के चले आए। आप जानते हो परशुराम जी को, तो कितने क्रोधित है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब मैं आपको दृश्य समझाता हूं। राम लक्ष्मण और परशुराम का संवाद। आइए इस दृश्य का आनंद लेते हैं। और मैं भी गाता हूं और तुम भी गाओ। कहते हैं ना सर कि कुछ चीजों को कभी कभी जिंदगी में मजाक के साथ ही पढ़ लेना चाहिए। दुखी होके नहीं पढ़ना चाहिए, सुखी होके पढ़ना चाहिए, खुश रह के। प्रश्नों की टेंशन मत लो, मैं आपको सब बता दूंगा, बस आप देखते जाओ। कि नाथ संबुधन बंज निहारा, हो यही कि वो एक दास तुम्हारा। शिव धनुष के तोड़े जाने से परशुराम जी क्रोधित हैं और शांत करने के लिए राम ने विनम्रता पूर्वक कहा। क्या कहा? नाथ संबुधन भंज निहारा, हो यही कि वो एक दास तुम्हारा। नाथ यानी हे स्वामी, नाथ यानी हे स्वामी। संबुधनु भंज निहारा, संबुधनु भगवान शंकर के धनुष को भंज निहारा, तोड़ने वाला। हो ये कि वो एक दास तुम्हारा, कोई आपका ही एक दास होगा, कोई आपका ही एक दास होगा। आयसु काह कही किन मोही, आपका क्या? आयसु काह कही किन मोही, आपका क्या आदेश है, मुझे बताइए। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, यह सुनकर क्रोधी स्वभाव वाले मुनि परशुराम क्रोध में भरकर बोले। सेवक सो जो करे सेवकाई,
परशुराम जी कहने लगे कि सेवक तो वह होता है जो सेवा का कार्य करे। अरि करनी करी करी लड़ाई, तुमने धनुष तोड़कर शत्रु जैसा कार्य करके लड़ाई करने का कार्य किया है। सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, हे राम सुनो, जिसने भगवान शिव का धनुष तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस्र बाहु राक्षस के समान, सहस्र बाहु राजा के समान मोरा शत्रु है, मेरा क्या है, शत्रु है। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, वह राजाओं के समाज से अलग होकर मेरे सामने आ जाए। नत मारे जह ही सब राजा, नहीं तो मेरे हाथों सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, मुनि परशुराम के वचन सुनकर के लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले पर सुधर ही अवमाने, सुनिएगा, बोले पर सुधर ही अवमाने, और उनका निरादर करते हुए कहने लगे, अवमाने उनका निरादर करते हुए कहने लगे कि बहु धनु ही तोरी लरिकाई, हमने बचपन में, लरिकाई न होता है बचपन में, हमने बचपन में बहुत सारी धनुषियां तोड़ी है। कबहु न असिरिस कीन्ह गोसाई, आपने कभी भी ऐसा क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, आपकी इस धनुष पर विशेष ममता किस कारण है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, इस धनुष पर आपकी विशेष ममता किस कारण है। ठीक है, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण वचन सुनकर के भृगुकुल केतु, भृगुवंश की ध्वजा के समान परशुराम क्रोधित होकर बोलने लगे। क्या कहते हैं, आइए समझते हैं। रे नृप बालक काल बस, अरे राजकुमार तू काल के वशीभूत होकर बोल रहा है तो ही ना संभार, तुझे बोलते हुए ध्यान नहीं है कि तू क्या कह रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, क्या सारे संसार में प्रसिद्ध विदित सकल संसार, क्या सकल यानी सारे संसार में, क्या सारे संसार में प्रसिद्ध भगवान शंकर के धनुष को तू साधारण धनुष बता रहा है। अरे लक्ष्मण, तुझे तेरी मृत्यु का भी आभास नहीं है, क्या तू मूर्ख है। तूने वो कार्य किया है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अब मैं आपको 2-3 प्रश्न समझा देता हूं। जैसे धनुष टूटने से कौन क्रोधित होते हैं, तो परशुराम। लक्ष्मण ने परशुराम के प्रति व्यंग्य वचन क्या कहे, मैंने आपको इसमें समझाई दिए। राम ने परशुराम को शांत करने के लिए कौन कौन सी बातें कही, मैंने आपको समझाई दी है। चलो बढ़ते हैं आगे। ज्यादा मैं समय खराब नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी आपको जो समय दे रहा हूं ना, मेरी भी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट समय दे रहा हूं। ये मत समझ लेना कि आप हमारा भी नुकसान होता है सर, हम भी पढ़ रहे होंगे। चलो, लखन कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण ने हंसते हुए, लखन कहा, लक्ष्मण ने हंसते हुए परशुराम से कहा, हे देव, हे देव सुनहु देव, हे देव सुनिए, सब धनुष समाना, हमारी दृष्टि में तो सारे धनुष एक समान ही। का छति लाभु जून धनु तोरे, पुराने धनुष को, जून धनु, पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि। देखा राम नयन के भोरे, प्रभु राम ने उसे नये के भ्रम में देखा और हाथ लगाते ही वो टूट गया। इसमें राम का कोई दोष नहीं है कि छुअत टूट रघुपति न दोषु, भगवान राम के छुअत यानी छूते ही वह धनुष टूट गया है, न दोषु, इसमें भगवान राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करई कतरोसु, यह सुनते तो आप बिना कारण, मुनि बिनु काज करे कितरोसु, हे मुनिवर आप बिना कारण क्यों क्रोध कर रहे हैं। बोले चिते परसु की ओरा, ये सुनते ही परसु की ओरा, परशुराम ने क्रोधित होकर अपने परसे की ओर देखा, चिते ने देखा, बोले और बोले, क्या कहने लगे। रे सट, अरे मूर्ख,
सुने हु स्वभाव न मोरा, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालक बोली बदो नहीं तो ही, ठीक है, मैं तो तुझे बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूं। बालक बोली, मैं तुझे बालक समझकर बदो नहीं तो ही, मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूं। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, और तू मुझे केवल एक साधारण मुनि समझ रहा है। मैं तो तेरा वध नहीं कर रहा हूं और तू मुझे साधारण मुनि समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, परशुराम कहते हैं मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, सारे संसार में प्रसिद्ध है कि मैं क्षत्रिय वंशों का नाश करने वाला हूं। भुजबल भूमि भूप कीनु कीनी, मैंने अनेक बार अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को राजाओं से रहित किया है। विपुल बार मही देवन दीनी, और अनेक बार मैंने इस पृथ्वी को राजाओं को दान किया है। राजाओं को, सॉरी, महीन देवन ब्राह्मणों को दान किया है, राजाओं को नहीं, ब्राह्मणों को दान किया है। महीन देवन ब्राह्मणों को दान किया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, मैंने इसी फरसे से सहस्र बाहु की भुजाओं को काटा है। परसु बिलो की महीप कुमारा, हे राजकुमार तू मेरे फरसे की ओर देख, तू मेरे फरसे की ओर ध्यान से देख ले। अब यहां से सुना, मातु पिता ही जनी सोच बस, करिस महिष किशोर। महिष किशोर, अरे राजकुमार अपने माता पिता को शोक मग्न मत कर। गर्बन के अरबक दलन, फरसु मोर अति गोर। मोर यानी मेरा, ये भयंकर, अति गोर ये भयंकर फरसा गर्भ में स्थित, तो बच्चों, गर्भ में स्थित बच्चों को भी नष्ट कर देता है। अर्थात मेरे फरसे से भयभीत शत्राणियों के गर्भ गिर जाते हैं, इसलिए तू अपनी मृत्यु को क्यों बुला रहा है। हे लक्ष्मण तू ऐसी गलती मत कर। परशुराम ने अपने पराक्रम की प्रशंसा किस प्रकार की थी, बड़ी बड़ी बातें करके कि मैंने सहस्त्रबाहु को मार दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। परशुराम ने अपने फरसे की क्या विशेषता बताई थी, याद है ना आपको, कि इस फरसे की ओर देख, ये भयंकर फरसा है, इससे शत्राणियों के गर्भ में स्थित बच्चे भी गिर जाते हैं। ठीक है सर, इस प्रकार से आपको प्रश्नों के आंसर देने हैं। जैसे परशुराम ने लक्ष्मण को किन शब्दों से धमकाया, लक्ष्मण को धमकाया था, वाह क्या बात। चलो आगे बढ़ते हैं, अंतिम पद्य बचा है। देखिए मैं कम समय में ज्यादा प्रयास, मतलब ज्यादा देने का प्रयास कर रहा हूं। आगे बात सुन, ये क्लासें है ना समझाने वाली क्लासें नहीं है, ये रिवीजन वाली क्लासें हैं, और आप जानते हैं ना रिवीजन ही डिवीजन है। सुनिएगा कि बिहसी लखन बोले मृदुबानी, तो लखन यानी लक्ष्मण, बिहसी यानी हंसकर, बोले मृदुबानी, कोमल वाणी में कहने लगे, अहो मुनि सुमहा भट मानी। आहा महामुनि, आपको तो निश्चय ही महान योद्धा मानना ही पड़ेगा, अथवा आप तो निश्चय ही माने हुए बहुत बड़े योद्धा हैं। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारा, लक्ष्मण कहते हैं कि आप बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं और मुझे डरा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहारा, आप तो फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहारा, आप तो फूंक से पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। सुनिएगा, इहा कुमड़ बतिया कोई नाई, लक्ष्मण कह रहे हैं कि हम कोई छुई मुई के पौधे नहीं है। जे तर्जनी देखी मर जाही, जो आपकी तर्जनी उंगली दिखाने से मर जाएंगे। हम कोई छुई मुई के पौधे नहीं है जो हमें डराने का प्रयास कर रहे हो। देखी कुठारु सरासन बाना, आपको क्षत्रियों की भांति कुठारु, कुठारु यानी फरसा, सरासन बाना धनुष और बाण, धनुष और बाण आदि अस्त्र शस्त्र धारण किए देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने अभिमान पूर्वक कुछ बातें कह दी है, परंतु अब ज्ञात हुआ है मुझे समुझ जनेऊ बिलो की, लेकिन जनेऊ देखने से अब मुझे ज्ञात हुआ है, अब मुझे ज्ञात हुआ है कि आप महर्षि भृगु के वंशज हैं। जो कछु कहे वो
कहु सहो रिस रोकी। ठीक है, इसी कारण आपकी सारी उचित और अनुचित बातों को मैं क्रोध को रोक करके सुन रहा हूं। लक्ष्मण कह रहे हैं इसी कारण तो मैं आपकी सारी क्रोध से युक्त बातों को जो है क्रोध रोक करके सुन रहा हूं। सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। हमारे कुल में, सुनिएगा ढंग से, हमारे वंश में, लक्ष्मण कह रहे हैं कि हमारे वंश में सूर्य ने देवता, महीसूर्य ने ब्राह्मण, हरिजन ने भक्तजन, अरुय ने और गाय ने गाय पर न सुराही, वीरता नहीं दिखाई जाती है। तो हमारे वंश में देवता, ब्राह्मण, भक्तजन और गाय पर कभी भी वीरता नहीं दिखाई जाती है। बदे पाप, इन्हें मारने पर पाप लगता है। अपकीर्ति हारे, और इनसे हारने पर अपकीर्ति मिलती है। मारतहु पाप परिये तुम्हारे। ठीक है, आप ब्राह्मण होने के नाते पूज्य और अवध्य, आप हमें मारेंगे, मारतहु पाप परिये तुम्हारे, आप हमें मारेंगे तो भी हम आपके पैरों में पड़े रहेंगे। सुनिएगा ढंग से। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, आपकी तो वाणी ही, सुनना, वचन, वचन तुम्हारा वचन, आपकी तो वाणी ही कोटि कुलिस सम, करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। व्यर्थ दरहु धनुबान कुठारा, फिर आपने व्यर्थ में ही फरसा, धनुष और बाण धारण कर रखे हैं। आपकी तो वाणी ही हजारों करोड़ों कठोर वज्रों के समान है, फिर आपने व्यर्थ में ही धनुष और बाण क्यों धारण कर रखे हैं। जो बिलो की अनुचित कहेहु, क्षमहु महामुनि धीर। सुनिएगा ढंग से। आपके वेश को देखकर, जो बिलो की अनुचित कहेहु, आपके वेश को देखकर मैंने जो कुछ अनुचित बातें कही दी हो उन्हें क्षमा कर दीजिए। सुनि सरोष भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। ठीक है, क्योंकि आप तो बड़े धैर्यवान, क्योंकि आप तो बड़े धैर्यवान, देखो महामुनि धीर, आप तो बड़े धैर्यवान और क्षमाशील है। सुनि सरोष भृगुवंश मुनि, लक्ष्मण की ये व्यंग्यमयी बातें सुनकर भृगुवंश में श्रेष्ठ परशुराम क्रुद्ध होकर बोले गिरा गंभीर, गंभीर वाणी में कहने लगे। लक्ष्मण की ये बातें सुनकर के गंभीर वाणी में कहने लगे। अब मैं आपसे एक दो प्रश्न की मतलब प्रश्न समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे लक्ष्मण ने परशुराम की किस चेष्टा पर व्यंग्य किया, तो आप आंसर आराम से दे पाएंगे। लक्ष्मण ने अभिमान युक्त बातें कहने का क्या कारण बताया था। ब्राह्मण से युद्ध करना लक्ष्मण क्यों उचित नहीं मानते थे। परशुराम की वाणी को लेकर लक्ष्मण ने क्या व्यंग्य किया था कि आपकी तो वाणी ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर है, आपको फरसा, बाण और धनुष धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप तो वैसे ही करोड़ों वज्रों के समान, आपकी वाणी कठोर है। चले अब बढ़ते हैं। आत्मकथ्य। आत्मकथ्य है कवि ने अपने जीवन में बीती हुई घटनाओं को आपके सामने प्रकट किया है, वही आत्मकथ्य है। ठीक है सर, कवि अपने जीवन में बीती हुई घटना को अभिव्यक्त कर रहा है आपके सामने, और आप उन्हें पढ़ने जा रहे हैं। आप उन्हें क्या कर रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। अब देखते हैं, देखिए आप कितना और टिकते हैं। यही पार्ट और है शायद, और मुझे जहां तक लगता है इसमें कितने पद्य है, तो मेरे हिसाब से इसमें लगभग लगभग 5 या 4 पद्य होंगे, 4 ही है शायद, है ना। तो फटाफट पढ़ा देता हूं मैं। 4 पद्य हैं, फिर इसके बाद अगली क्लास फिर कल लेंगे हम। ठीक है, कि मधुप गुनगुना कर कह जाता, सुनना ढंग से, कि मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी, ये अपनी मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज गनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे ये गागर रीति। अगर कोई भी बच्चा एक बार यदि ध्यान पूर्वक मेरे द्वारा पढ़ाई गई इन चीजों को देख लेगा, मैं कह रहा हूं सर ज्यादा नहीं तो कम से कम उस पेपर में जो जो प्रश्न आएंगे उन्हें तो वो सोल्व कर ही देगा। आइए समझते हैं। कवि कहता है कि
मधुप गुनगुनाकर मन रूपी भंवरा गुनगुनाकर अपने जीवन की कहानी को प्रकट कर रहा है। तो कवि कहता है कि मन रूपी भंवरा गुनगुनाकर अपने जीवन की यह कहानी प्रकट कर रहा है, अपने जीवन की कहानी सुना रहा है। क्या कह रहा है कि यहां से देखना, आज कितनी अधिक, देखो सुनो, आज कितनी अधिक पत्तियां सूखकर मुरझाकर गिर रही है कि मन रूपी भंवरा, कवि कहता है कि मन रूपी भंवरा गुनगुनाकर अपने जीवन की कहानी को अभिव्यक्त कर रहा है और कहता है कि आज कितनी अधिक पत्तियां सूखकर मुरझाकर गिर रही है और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर रही है, अपनी जीवन लीला को समाप्त कर रही है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में, इस विशाल नीले आकाश में रहने वाले असंख्य महापुरुषों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा है। ठीक है, अपने जीवन का इतिहास लिखा है। तो इस विशाल नीले आकाश के नीचे रहने वाले असंख्य महापुरुषों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा है। ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। तो इन्हें लिखने वालों ने अपने आप को ही व्यंग्य तथा उपहास का पात्र बनाया है। ये लोग करते ही रहते हैं, तो इन्हें लिखने वालों ने अपने आप को ही व्यंग्य तथा उपहास का पात्र बनाया है, व्यंग्य तथा उपहास का पात्र बनाया है। उपहास का क्या बनाया है? पात्र बनाया है। ठीक है, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे ये गागर रीति। कवि मित्रों से पूछता है कि कवि अपने मित्रों से पूछता है कि क्या ये सब देखकर भी, तब भी कहते हो, क्या ये सब देखने के बाद भी, क्या ये सब देखने के बाद भी वह अपनी दुर्बलता अपनी बीती, वह अपनी दुर्बलताओं से युक्त आत्मकथा लिखे? तुम सुनकर सुख पाओगे, तुम मेरी आत्मकथा को सुनकर तुम्हें क्या सुख मिलेगा, तुम्हें क्या आनंद मिलेगा? क्योंकि मेरी आत्मकथा तो खाली गागर के समान है, जिसे पढ़कर तुम्हें किसी प्रकार के सुख की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि मेरी आत्मकथा तो खाली गागर के समान है। ठीक है, अब देखो आगे, अगर मैं प्रश्न करूं तो भोरों की गुनगुन को कवि ने क्या माना है? तो कवि ने भोरों की गुंजार को उनके द्वारा अपनी जीवन कथा सुनाना जाना माना है। मतलब इस प्रकार के गागर रीति से क्या अभिप्राय है? तो कवि कहना चाह रहा है कि मेरा जीवन तो खाली गगरी के समान है, तुम्हें इससे क्या मतलब निकलेगा, क्या आनंद मिलेगा? चलो बढ़ते हैं। ये दूसरा पद्य कि किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर होने वाली उन बातों की। हाँ यहीं तक है यार, बस ये दूसरा पद्य सुनना। कवि अपने मित्रों से कहता है कि किंतु कहीं ऐसा ना हो कि, तो यहीं से लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि, ठीक है। तो कवि कहता है कि कहीं ऐसा न हो कि रस से शून्य, सुनना ढंग से, रस से शून्य खाली, ध्यान से समझना मेरी बात को, रस से शून्य खाली गागर जैसे जीवन के बारे में पढ़कर, तुम अपने आप को मतलब स्वयं को मेरा अपराधी समझो, स्वयं को ही अपराधी समझने लगो। मैं फिर समझा रहा हूं, लाइन बड़ी टेढ़ी है, इसको आराम से सुनो। कवि कहता है कि, तो कवि अपने मित्रों से कहता है कि कहीं ऐसा न हो कि,
मेरे रस से शून्य खाली गागर जैसे जीवन के बारे में पढ़कर तुम अपने आप को इसका अपराधी समझो और तुम्हें ऐसा लगे कि तुमने ही मेरे जीवन से रस चुराकर अपनी सुख की गगरी को भरा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं में, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं में। कवि कहता है कि वह अपनी भूलों, यहां से देखेंगे, कवि कहता है कि वह अपनी भूलों, मैं जहां जहां अंडरलाइन कर रहा हूं वहां से पढ़ना। कवि कहता है कि वह अपनी भूलों और ठगे जाने के विषय में बतलाकर, दिखलाकर यानी बतलाकर अपनी सरलता की हंसी नहीं उड़ाना चाहता है। अपनी भूलों और ठगे जाने के विषय में बतलाकर कवि अपनी सरलता की हंसी नहीं उड़ाना चाहता है। ठीक है, अभी बस मैंने ये छोड़ा विडंबना, बस उड़ाना नहीं चाहता है। ठीक है, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों में, मैं अपने प्रिय के साथ, कवि कहता है कि मैं अपने प्रिय के साथ बिताए जीवन के मधुर क्षणों की गाथा यानी कहानी, उज्जवल कहानी किस बल पर सुनाऊं और वे खिलखिलाकर हंसते हुए की गई बातें अब एक असफल प्रेम बन चुकी है। यह विडंबना अब एक असफल प्रेम बन चुकी है। उन भूली हुई स्मृतियों को जगाकर मैं अपने हृदय को दुखी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं ये कहानी नहीं सुनाना चाहता। मैं फिर शुरू से बोल रहा हूं, सुनना, क्योंकि मुझे पता है बहुत टेढ़ा है। कवि अपने मित्रों से कहता है कि कहीं ऐसा न हो कि मेरे रस से शून्य खाली गागर जैसे जीवन के बारे में पढ़कर तुम अपने आप को इसका अपराधी समझो, तुम्हें लगे कि तुमने ही मेरे जीवन से रस चुराकर अपने सुख की गगरी को भरा है। ठीक है, अपनी ठगे अपनी भूलों या ठगे जाने के विषय में बतलाकर अपनी सरलता की हंसी नहीं उड़ाना चाहता। मैंने मधुर चांदनी रातों में प्रिया के साथ जो उज्जवल कहानियां कही है या कहानियां सुनी है, यार ऐसे नहीं आएगा, यहीं से लेते हैं दोबारा। यहां तक तो हो गया था ना, हाँ बिल्कुल यहां से ले लेंगे कि मैंने अपनी प्रिया के साथ मधुर चांदनी रातों की, ऐसे आएगा, मैंने अपनी प्रिया के साथ बिताए जीवन के मधुर क्षणों की कहानी, गाथा यानी कहानी मैं किस बल पर सुनाऊं, बिल्कुल सही है, मैं किस बल पर सुनाऊं और खिलखिलाकर हंसते हुए होने वाली वे बातें अब एक असफल प्रेम बन चुकी है, विडंबना अब एक असफल प्रेम बन चुकी है, मैं उसे सुनाकर अपने जीवन को व्यतीत नहीं करना चाहता, दुखी नहीं करना चाहता। अब देखते हैं तीसरा पद्य हम लेने जा रहे हैं। दूसरे पद्य में मैं प्रश्न आपको बोल के बता देता हूं, जैसे कवि आत्मकथा लिखने को लेकर किस बात से आशंकित है, आपको पता होना चाहिए बात। मेरा रस ले अपनी भरने वाले से क्या अभिप्राय है, विडंबना किसे कहा गया है, इन प्रश्नों के आंसर आपको देने हैं। चलो बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती निच सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे बनी है पते थके पति की पंथा की, सीवन को उदेड़ कर देखोगे क्यों मेरी इस कंथा की। यहां तक लास्ट है ये तीसरा पद्य। आइए करते हैं शुरुआत, सुनिएगा। कवि कहता है कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। अब सुनिएगा,
कवि कहता है कि मैंने मैंने जीवन में जिस सुख के स्वप्न देखे थे, देखे वे कभी साकार नहीं हुए, वे कभी साकार नहीं हुए। आलिंगन में आते आते वह सुख मेरी बाहों में आते आते मुझे तरसा कर भाग गया। तो मेरा अपने प्रिय को पाने का जो सपना था अधूरा रह गया। ये दो लाइनें पूरी। आगे बढ़ते हैं। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। मेरे प्रिया के गालों की, अरुण कपोलों की, जिसके ने मेरे प्रिया के गालों की, गालों पर, अरुण कपोलों पर, गालों पर छाई लालिमा इतनी सुंदर और मस्ती भरी थी कि लगता था जैसे प्रेममयी उषा भी, प्रेममयी उषा भी अपनी मांग में सौभाग्य रूपी सिंदूर भरने के लिए उससे लालिमा लिया करती थी। आगे चलते हैं। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। आज मैं एक थके हुए यात्री के समान हूं और प्रिया की स्मृतियां मेरी इस जीवन यात्रा में पथ भोजन के समान है, पथ भोजन के समान है। उन्हीं के सहारे मैं जीवन बिताने का कार्य कर रहा हूं। आगे सुनना। सीवन को उदेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, मेरे जीवन रूपी गुदड़ी को उदेड़ कर तुम इसमें क्यों झांकना चाहते हो, मेरी जीवन रूपी गुदड़ी को उदेड़ कर तुम इसमें क्यों झांकना चाहते हो, मेरे हृदय में क्यों झांकना चाहते हो, क्योंकि मेरे हृदय में तो केवल वेदनाएं भरी हुई है, प्रिया की स्मृतियां भरी हुई है। ठीक है। अब मैं आपको इसमें भी बोल देता हूं, थोड़ा बहुत समझा देता हूं। जैसे प्रश्न आ जाए, कवि को कौन सा सुख नहीं मिला, जो उसने सुख के स्वप्न देखे थे वो नहीं मिले। कवि ने अपनी प्रिया की मुख की सुंदरता का वर्णन किसी अनुरागिनी उषा से किया था, प्रेममयी उषा से। चलें आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला है शायद चौथा पद, ये यहां से कि छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। सुनिएगा। कवि का कहना है कि उसका जीवन, कवि का कहना है कि उसका जीवन, उसका जीवन एक साधारण, कवि का कहना है कि उसका जीवन एक साधारण सीधे साधे व्यक्ति का जीवन है, एक सीधे साधे व्यक्ति के जीवन की कहानी है। इस छोटे से जीवन को, इस छोटे से जीवन को बड़ा चढ़ाकर लिखना कैसे संभव है, कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, तो बड़ा चढ़ाकर लिखना उसके लिए संभव नहीं है। क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, इस पाखंड के बजाय तो उसका मौन रहना और दूसरों की यश गाथाएं, दूसरों की, औरों के ने दूसरों की यश गाथाएं सुनते, यश गाथाएं सुनते रहना ही कहीं अच्छा है। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, सुनकर क्या तुम, कवि अपने मित्रों से कहता है कि वह इस भोले भाले व्यक्ति की, वह इस भोले भाले व्यक्ति की आत्मकथा को सुनकर क्या करेंगे, क्या करेंगे। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, मुझे निरंतर पीड़ित करने वाली व्यथाएं थक कर शांत हो चुकी हैं, थक कर शांत हो चुकी हैं। मौन व्यथा थक कर क्या हो चुकी है, शांत हो चुकी है। मैं नहीं चाहता कि आत्मकथा लिखकर मैं वापिस उन्हें जगाने का कार्य करूं, इसलिए मैं आत्मकथा नहीं लिखना चाहता, मैं उन स्मृतियों को दोबारा जगाना नहीं चाहता। भाई साहब
यूं समझ लीजिए मैंने ना बस समय थोड़ा कम है, समय मैंने कम समय में ज्यादा पढ़ाने का प्रयास किया है। और आप जानते हैं मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब है रिवीजन वाली क्लास है। और आप जानते हैं रिवीजन वाली क्लास से मतलब होता है फटाफट। आगे बात समझ, मैंने फटाफट समझाया है, ज्यादा समय खराब नहीं किया है। और ज्यादा समय खराब करेंगे तो मजा किरकिरा हो जाएगा। अच्छा, आत्मकथा लिखने के बजाय क्या कवि को अच्छा लगता है? कवि अपने मित्रों को अपनी आत्मकथा से परिचित कराना क्यों व्यर्थ समझता है? अभी समय भी नहीं, पंक्ति से क्या अभिप्राय, मतलब इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आप आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको एक एक चीजें समझा दी है। और ये क्लासें उन्हीं के समझ में आएगी जो पहले कक्षा में पढ़ चुका है। यहाँ केवल मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, रिवीजन। और याद रखिएगा माय डियर, रिवीजन ही क्या है, डिवीजन है। जिसके रिवीजन में दम है उसका डिवीजन भी दमदार आएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार आज हमने, आपको पता होना चाहिए कितनी क्लासें पढ़ ली है, पता है? ये तीसरी, शायद दूसरी या तीसरी क्लास है। इसमें हमने पद्य भाग पूरा करवा दिया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। अगर मेरी कक्षा अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर अगली कक्षा में।